नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जी हाँ, 3 मई 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल सभी होगा, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनमें करंट अफेयर आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मात्र 10 से 12 मिनट में हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर नोट करेंगे 3 मई 2022 के। 10 से 12 मिनट में 3 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के करंट अफेयर में पहला पॉइंट है हाल ही में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने फिलीपींस मनीला में बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहां से आपका यही बन जाता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। पीवी सिंधु जी का संबंध किस खेल से है, तो राइट आंसर टिक करेंगे बैडमिंटन। ठीक है, और जो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन है, ये कहां पर हुआ था? मनीला, फिलीपींस। ठीक है, मनीला, फिलीपींस। और 2022 में इन्होंने अभी जो हुआ था चैंपियनशिप, इसमें कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर हुआ है? याद रखिएगा, मनीला, फिलीपींस में हुआ है आयोजन। ठीक, और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक याद रखिएगा, अकाने यामागुची, जो कि जापान के हैं। ठीक, जापान से संबंध है इनका। अब पीवी सिंधु जी का पूरा नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, पीवी सिंधु जी का पूरा नाम भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो इनका पूरा नाम है पुसरला वेकेंट सिंधु। क्या है? पुसरला वेकेंट सिंधु। ठीक, तो याद रखिएगा, हाल ही में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 हुआ है, उसमें पीवी सिंधु जी ने कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक अकाने यामागुची, जापान से संबंधित है, और पीवी सिंधु जी का पूरा नाम है पुसरला वेकेंट सिंधु। नेक्स्ट पॉइंट अगला है, हाल ही में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष, ठीक, हाल ही में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को ईडीपी टेक्नोलॉजी के नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, हाल ही में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे रजनीश कुमार जी, इनको ईडीपी टेक्नोलॉजी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक, अब यहां से एसबीआई की बात आई है, तो एसबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि एसबीआई की स्थापना कब हुई। एसबीआई की स्थापना कब हुई? एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए कहाँ है एसबीआई का हेडक्वार्टर, तो बताइएगा मुंबई। हेडक्वार्टर राइट आंसर टिक करेंगे मुंबई। ठीक, तो याद रखिएगा, हाल ही में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार जी को ईडीपी टेक्नोलॉजी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है। प्रश्न आएगा कि एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष कौन है जिन्हें ईडीपी टेक्नोलॉजी का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो रजनीश कुमार, राइट आंसर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है करंट अफेयर, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल, ठीक है, याद रखिएगा, गूगल के साथ समझौता किया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए गूगल के साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार। या फिर घुमा करके प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेलंगाना सरकार ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया? तो राइट आंसर गूगल होगा। ठीक है, राइट आंसर गूगल होगा। नेक्स्ट अगला है, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के तहत भारत ने 2030 तक पूरे देश में मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। किसके तहत रखा है? याद रखिएगा, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के तहत भारत ने वर्ष 2030 तक
पूरे देश में मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। यहां पर पूछा जा सकता है कि किस वर्ष तक भारत ने पूरे देश से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा 2030, ठीक है, 2030 तक पूरे देश से मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और किसके तहत पूछा जाए तो याद रखिएगा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, NFME, ठीक है, NFME, NFME, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। शॉर्ट में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि NFME के तहत, ठीक, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2030 और देश भारत। अगला है नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर लिथुआनिया में नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। लिथुआनिया में नया भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक है। आपको बता दिया गया है पहले ही कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरह के करंट अफेयर लिए जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपका देखिए लिथुआनिया, तो लिथुआनिया में भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, ठीक। तो बात लिथुआनिया की है, तो लिथुआनिया की राजधानी भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये इसकी कैपिटल क्या है तो याद रखिएगा विनियस, क्या है, विनियस, विनियस लिथुआनिया की कैपिटल है, ठीक। तो अभी पूछा जाए प्रश्न घुमा करके कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी या किस देश में भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो याद रखिएगा लिथुआनिया और राजधानी विनियस। अगला पॉइंट है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया। बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया। तो ऑप्शन दिया होगा PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या और भी कोई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से दिया जा सकता है। राइट आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट है करंट अफेयर, हाल ही में असम के डिब्रूगढ़, ठीक, तो डिब्रूगढ़ का संबंध याद रखिएगा असम से है, ठीक। असम के डिब्रूगढ़ में बीमार और घायल गायों के लिए एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, ठीक। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। तो याद रखिएगा असम। और कहां पर असम में, असम के डिब्रूगढ़ में, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे पर है, ठीक। अगला फैक्ट इसमें देखते हैं, असम के डिब्रूगढ़ की बात की गई है, तो असम की जब बात आती है तो इसकी राजधानी भी जान लेते हैं। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, ठीक। असम की राजधानी दिसपुर। सीएम अगर पूछे जाएं तो सीएम है श्री हेमंत विश्व शर्मा। और अगर गवर्नर पूछे जाएं तो याद रखिएगा जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी, गवर्नर जगदीश मुखी। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि असम के डिब्रूगढ़ में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। असम की राजधानी दिसपुर से सीएम है श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है श्री जगदीश मुखी। अगला प्रश्न है, पॉइंट है, हाल ही में मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, ठीक। बिटकॉइन, तो बिटकॉइन के बारे में पहले जान लेते हैं कि बिटकॉइन क्या है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है। डिजिटल करेंसी से आप छू नहीं सकते, ठीक, महसूस नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा बिटकॉइन डिजिटल करेंसी है और इसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने अपनी आधिकारिक मुद्रा बना लिया है, ठीक है। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बन चुका है, दूसरा देश। तो दूसरा देश है तो इसका मतलब पहला देश कौन होगा ये भी जान लेते हैं। तो इससे पहले जो है एल सल्वाडोर, कौन, एल सल्वाडोर, पहला देश कौन था, एल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाया था, ठीक।
और बिटकॉइन याद रखिएगा, प्रश्न आए कि बिटकॉइन क्या है, वहां पर 4 ऑप्शन होंगे, आपको डिजिटल करेंसी, ठीक है, उस पर टिक करना होगा, डिजिटल करेंसी राइट आंसर होगा, ठीक। और मध्य अफ्रीकी गणराज्य विश्व का दूसरा देश बना है आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला बिटकॉइन को। पहला देश कौन था? एल सल्वाडोर, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय सांपला जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो प्रश्न पूछा जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर होगा विजय सांपला, ठीक है। विजय सांपला जी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 मई 2022 के, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फैक्ट फॉर टेट सीरीज भी उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। जो भी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट फॉर टेट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जा रहे हैं जो सीधे तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। और करंट अफेयर को भी फॉलो कीजिए, पर डे करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो को देखते जाइए और इसके नोट्स भी बनाते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।